हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको रेलवे से संबंधित एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूरा सेट आपका है। तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रीजनिंग से संबंधित है। देख लीजिएगा। इसमें क्या बोला है कि उपरोक्त के आधार पर दिए गए व्यंजक यानी पी ओ का के ओ से क्या संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये है पी का के से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पी डॉलर क्या है क्यू, हैश टैग आर, फिर उसके बाद एच इन टी और ये आपका ये संबंध। अब पूछा क्या है कि पी डॉलर क्यू का संबंध। देखिए आइए इसमें देखिए, ये आपका यहाँ पर दिया है यम डॉलर यन का अर्थ क्या है। यम जो है यन का एन की माँ है, तो यानी आपका यहाँ पर पी जो है क्यू की क्या है, माँ है। तो यहाँ पर आप बनाइएगा, यानी पी जो है माँ है किसकी, क्यू की। ठीक, और देखिए क्यू हैश टैग आर, तो यहाँ पर हैश टैग देखिए यम हैश टैग एन, इसका अर्थ क्या है, यम जो है एन का पिता है, एन का क्या है पिता। तो क्यू जो है, क्यू किसका पिता है, क्यू जो है आपका आर का पिता। तो आर का पिता, तो आर जो है नीचे आएगा। ठीक, और क्या बोला है, अब ए वाला सिंबल देखिए, ए वाला यहाँ पर दिया, इस वाले सिंबल का अर्थ जो है यम जो है एन का क्या भाई है। तो आर, आर जो है टी का क्या है भाई है, आर जो है टी का क्या है भाई है। तो यहाँ पर आपका प्लस साइन हो जाएगा टी का, तो उसके सीधे में आएगा टी। ठीक, और क्या है यहाँ पर देखिए टी बड़ा है के से, टी बड़ा है के का अर्थ यहाँ पर देखिए यम बड़ा है एन, तो इसका अर्थ है यम जो है एन का क्या है पुत्री है। तो ठीक, तो टी जो है किसकी पुत्री है, टी जो है के की पुत्री है, ये पुत्री है। ठीक, तो पुत्री किसकी है, के की, तो के ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भाई बहन है, आर टी का क्या है भाई है, और टी जो आर की बहन है। आर का पिता जो है क्यू है, और टी की माता क्या के है। ठीक, तो यहाँ पर माता क्यों होगी, क्योंकि अब देखिए इसका मतलब आर जो है टी की भाई है, तो क्यू उसका क्या है पिता, तो उसकी माता मतलब के हो जाएगी। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर ये आपका पति होगा के का, क्यू जो है पति है किसका, के का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि पी, पी का आर से क्या संबंध है। अब देखिए क्यू, क्यू की मतलब मम्मी जो है कौन है, आपका पी है। तो क्यू जो है, क्यू की मम्मी जो है पी है, और के जो है क्यू की क्या है, मतलब पत्नी है। तो पूछा है कि पी का के से क्या संबंध है। तो के से क्या संबंध होगा, मतलब वो आपकी बहू होगी, क्या होगी बहू, या इसी को कह सकते हैं यानी उसकी पति की क्या माँ। यानी पी का के से क्या संबंध है, पी जो है के का क्या लगेगा, मतलब पी जो है के का क्या लगेगी, मतलब लगेगी क्या, यानी पत्नी पति की माँ, पति की माँ यानी क्योंकि क्या है माँ है ना, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका क्या जीएस जीके से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो किस दिन तारीख को, यानी 22 दिसंबर को भारत में क्या माना जाता है, छोटा दिन माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और आइए आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोला है। तीसरा बोला कि भारत में निम्नलिखित में से किससे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दिया सही है, यानी आयोग द्वारा आपका क्या माना गया है, यानी ए यानी लॉर्ड रिपन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे देखिएगा आपका चौथा क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का सृजन किया गया। तो किसका, यानी पहले उसका क्या नाम था, इंदिरा गांधी आवास, अब इस प्रेजेंट में उसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जा रहा है। तो आपका क्या, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और आगे देखिएगा साथियों, एनटीपीसी का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी। तो किसके, जलियांवाला बाग नरसंहार के वजह से उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और आइए आगे देखते हैं, यानी आपका ये क्या है, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है आपका, कि बोला कि 1/3 4/3 और 3/4 का योग क्या होगा। तो अब आपको देखो यहाँ पर दिया 1/3 प्लस 4/3 प्लस 3/4 का योग क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या है, सेम। तो एलसीएम अगर सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, अगर जोड़ रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3/4। ठीक, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 3 से आपका क्या किया जाएगा, 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी आपका, 4 बार। 4 का गुणा 5 में होगा, तो 4×5 = 20 हो जाएगा। प्लस अब 4 से 12 में भाग करेंगे, भाग 3 बार जाएगी, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 3×3 = 9 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29 बटे कितना हो जाएगा, 12। 29/12। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक, और आइए आगे देखते हैं आपका
अब देखिए जीएस जीके से संबंधित क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था, तो कहाँ से शुरू हुआ था आपका, यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी बम्बई से स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुंबई से। ठीक, और आइए आगे यानी 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें पूछा क्या कि कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, तो कौन सी है, यानी आपका पंचतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है कि लाई डिटेक्टर उपकरण डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ के नाम से, पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक, और आइए आगे देखते हैं आपका, ये भी क्या है, आपका बोला कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी, तो आपका 18 वर्ष थी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे आइए देखते हैं, ये आपका क्या है, डाइस से, यानी रीजनिंग का सवाल है, डाइस से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या है कि एफ का विपरीत क्या होगा, तो देखिए ऐसा यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 डाइस दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। तो इसमें एक ऐसा मतलब डाइस, दो ऐसा डाइस लीजिए जिसमें दो मतलब अक्षर कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर हम ले ले रहे हैं पहला और चौथा ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं, पहला और चौथा। तो देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर बी कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी बी कॉमन हो रहा है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और शेष देखिए एफ, एफ का विपरीत जो बचा वो हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला कि हरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित, तो किससे, हरी क्रांति में किसका क्या हुआ था, यानी खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है, कौन, यानी हरित क्रांति। ठीक, और आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है, यानी 14 क्वेश्चन है कि आपका पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, यानी कब लिखित प्रमाणित किया गया था पूना समझौता, तो यानी 1932 में, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कौन था साथियों, आपका सिराज उद दौला, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, और आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या है, मान ज्ञात करना। इसमें बोला क्या कि 160 दशमलव और क्या है 342। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, माइनस, क्या है माइनस, क्या है आपका 32.124। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक लगा, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो घटाएंगे। देखिए 12 में से अगर 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचा 4, यहाँ साथी चली गई थी तो यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 3 में से अगर 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2। फिर दशमलव देखिए 3 अंक बाद इसमें भी है, 3 अंक बाद इसमें भी दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ घटेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा 10। 10 में से अगर हम 2 क्या कर दें माइनस, तो आपको बचेगा 8। ठीक, यहाँ पर बचा आपका अच्छा है कि यहाँ बचा 5, 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और 1 आपका बच जाएगा। तो आपका 1 को वैसे उतार लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 128.218, यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, और आगे देखिए, आगे आपका क्या है, यानी 17वां क्वेश्चन आपका है क्या कि नरेंद्र एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो नरेंद्र को हम मान ले रहे हैं आपका यन, नरेंद्र जो इस कार्य को कितने दिन में कर दे रहा है, 10 दिन में। और आपका क्या अमित, अमित जो उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, आपका 12 दिन में। तो 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, आपका 60 हो जाएगा। ठीक, 10 से जब 60 में भाग करेंगे तो नरेंद्र का एक दिन का कार्य जो होगा कितना होगा, 6। और आपका अमित एक दिन में कार्य कितना करेगा, मतलब 12 में, 12 से 60 में क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। तो अमित एक दिन में कार्य कितना करेगा, आपका 6 करेगा। ठीक, तो तो इन दोनों का एफिशिएंसी आपका कितना हो जाएगा, यानी 6 और 5 यानी 11 हो जाएगा। टोटल वर्क आपका कितना है, 60, यानी दोनों का एक दिन का कार्य कितना करने की क्षमता कितनी है एक दिन की, यानी 11 दोनों को मिलाकर। ठीक, तो भाग करेंगे जब 60 में तो आपकी भाग कितनी बार जाएगी, 11 पचे 55 और बचेगा 5, तो आपका हो जाएगा 5 सही, 5 सही, 5/11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आपका क्या पूछा है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या होगा, तो ईवीएम का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन। ठीक, तो आई होप आप लोग इतना, ये सब इसी टाइप का क्वेश्चन यानी एनटीपीसी में साथियों पूछा जाएगा, रेलवे में जो है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपका 19वां क्वेश्चन क्या बोला है कि देखिए अंडर रूट 2916, ये इसका वर्गमूल कितना होगा आपका,
54। 2916 का वर्गमूल कितना होगा? 54। 54 का वर्ग कितना होता है आपका? 2916 होगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल को आपको यानी पास करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर आइए देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है कि मतलब यहाँ पर दशमलव जो लगा है कितने अंक बाद लगा है? 8 अंक बाद लगा है। तो आपका जब ये कैडी से बाहर होगा 2916 आपको पता है किसका वर्ग है आपका? यानी आपका 54 का वर्ग है। तो 54 तो आएगा बाहर ही, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? यहाँ पर देखिए दशमलव 18 मतलब 8 अंक बाद लगा है, तो दशमलव 4 अंक बाद लगेगा। कितने अंक बाद लगेगा? 4 अंक बाद। दशमलव जो लगेगा आपका 4 अंक बाद लगेगा। तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, अगर खोजेंगे तो आपका 4 अंक बाद किसमें लगा है? तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में लगा है। ऑप्शन नंबर ए में आपका लगा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को आगे सॉल्व करना तो आगे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने अंक बाद लगा? 6 अंक बाद लगा। दशमलव तो कैडी से बाहर होगा तो 3 अंक बाद होगा लगेगा, तो प्लस आपका हो जाएगा कितना? 54। 3 अंक बाद ये 0 दशमलव आपका लग जाएगा फिर, ठीक? फिर आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक बाद है तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 2 अंक बाद। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 54। 54 के बाद यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, फिर उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर कितने अंक बाद लगेगा? यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद, तो करड़ी से बाहर होगा तो 1 अंक बाद लगेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5.4। तो इन सभी को टोटल जोड़ा जाएगा तो आपका इतना आएगा, ठीक? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिए आइए, यानी 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो किसका होता है आपका? वर्कशीट का। किसका होता है? वर्कशीट्स का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक? और आइए आगे देखते हैं आपका 21वां क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका राकेश शर्मा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक? और आइए आगे देखते हैं आपका। अब आपका क्या है? 22वां क्वेश्चन पूछा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक? और आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है आपका न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोला कि नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो प्रेजेंट में देखिए पी मान लीजिए, इस रेखा को पी प्रेजेंट, यानी नरेंद्र की माँ की आयु जो है प्रेजेंट में कितनी है? नरेंद्र की 4 गुनी। तो ये मान लीजिए 4 गुनी किसकी? नरेंद्र की आयु की, ठीक? तो नरेंद्र की आयु मान लीजिए प्रेजेंट में 1, उसकी माँ की कितनी है? 4 गुनी, तो मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 अनुपाते कितना हो जाएगा? 1। अब क्या पूछा है कि 4 वर्ष पहले, तो ऊपर जाएंगे, इस लाइन से ऊपर जाएंगे, ठीक? 4 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे, तो उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से कितनी गुनी? 6 गुनी। मतलब उसकी माँ कितनी गुनी रहेगी? 6 गुनी। इसका मतलब 1 मान ले रहे हैं तो उसका कितना हो जाएगा? 6 गुना, ठीक? अब देखिए यहाँ पर अगर अंतर देखा जा रहा है, अगर अंतर देखा जा रहा है तो सेम नहीं, तो अंतर को बराबर किया जाता है। तो देखिए 4 और 1 का अंतर कितने का है? 3। यहाँ पर 5 और 1 का अंतर कितने का है? 5 का, ठीक? कितने का है? 5 का, ठीक? तो 5 का देखिए 5 का अंतर है तो 5 का गुणा यहाँ पर किया जाएगा इन दोनों में, और 3 का गुणा इन दोनों में किया जाएगा, ठीक? तो इसमें किया जाएगा तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 3 का गुणा अगर 6 में करेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा अनुपाते, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम अब यहाँ पर गुणा किए तो 18 और कितना आ गया? अनुपात 3। अब 5 का गुणा 4 में करेंगे और 1 में करेंगे, 5 चौको कितना हो जाएगा? 20, अनुपाते कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? अनुपाते 5 हो जाएगा, ठीक? कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक? अब देखिए यहाँ पर अंतर देखा जाएगा सेम है कि नहीं। 18 और 20 का अंतर कितने का है? 2। यहाँ पर 3 और 5 का अंतर कितने का है? 2 है। यानी 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 4 के। तो 1 यूनिट का मान निकल कर कितना आएगा? 2, ठीक? तो यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछा, तो प्रेजेंट एज यहाँ पर कितना है आपका? 20, और कितने का है? 5 का है। तो 20 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। और अगर 5 में 5 यूनिट का मान अगर निकाला जाएगा, 2 में गुणा किया जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। तो उसकी माता की आयु जो प्रेजेंट में कितनी रही होगी? 40, और उसकी उसकी यानी नरेंद्र की कितनी रही होगी? 10। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं आपका। अब देखिए आपका क्या है कि 24वां क्वेश्चन बोला है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? तो यानी 1784 में की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ए अनुपाते बी समानुपाते 3 अनुपाते 4। इसका मतलब आपका हुआ कि ए बटे बी बराबर क्या हुआ? 3/4। 3 बटे कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक? अब इसमें आपको निकालना है, ए आपका मान निकालना है 5a माइनस 3b अपान 7a प्लस 2b का मान निकालना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? आपका 5 ए के स्थान पे क्या रखेंगे? ए के स्थान पे 3 रख दिया जाएगा, माइनस है तो माइनस 3 है, गुणे बी का वैल्यू आपका कितना दे दिया? 4, ठीक? ये आपका ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू कितना? 4, पूरे बटे आपका हो जाएगा 7, गुणे और आपका ए का वैल्यू कितना दे दिया? आपका 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, और आपका 2 गुणे बी का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक? अब देखिए गुणा किया जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 15, और आपका 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, बटे और 7 3 का कितना हो जाएगा? 21, प्लस है तो प्लस, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, ठीक?
और 15 में से अगर 12 जाएगा तो आपका बचेगा 3, और 21 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 29। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आया कितना 3/29 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देख लीजिए, थर्ड सही है। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीता एक होटल को कितने दिन में यानी 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को कितने दिन में 30 दिन में साफ कर देती है। तो दोनों मिलकर उस होटल को कितने दिन में साफ करेंगे। तो मतलब सीता को मान ले रहे हैं एस, एस किसी होटल को कितने दिन में यानी 20 दिन में साफ कर दे रही है, और रीता को आर मान ले रहे हैं, आर जो है यानी रीता जो है उसी होटल को कितने दिन में यानी 30 दिन में। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम यानी 20 और 30 का एलसीएम आपका कितना होगा यानी 60 हो जाएगा। ठीक, अब 20 से 60 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी आपका 3 बार, और 30 से 60 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी आपका 2 बार। तो यानी कार्य करने की क्षमता यानी सीता की कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है 3, और रीता की कार्य करने की क्षमता कितनी एक दिन की 2 है। तो दोनों मिलकर बोला है तो टोटल काम आपका कितना है 60, दोनों मिलकर मतलब 3 + 2 यानी 5, यानी 5 दोनों मिलकर तो यानी क्या किया जाएगा टोटल काम में 5 से भाग किया जाएगा तो भाग कितनी बार जाएगी आपकी 12 बार, यानी 12 दिन में वो दोनों मिलकर कार्य को क्या कर देंगी समाप्त कर देंगी। ठीक, और इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपका 27वां क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी आपका न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। क्या करना है इस व्यंजक को सॉल्व करना है, इस व्यंजक को क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए आपका क्या है 6 + 3 तो कितना हो जाएगा 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 9 बटे कितना आ गया 3, माइनस है तो माइनस, अब आपका कितना बचा है 5 तो 5 हो जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा गुणे 5 और कितना हो जाएगा 9। ठीक, और 9 में 3 से भाग करेंगे, भाग 3 बार जाएगी, इसको काटेंगे 3 बार, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 9 कितना हो जाएगा 45, तो आपका हो जाएगा 45। अब ज्यादा कौन है 45, 45 में से अगर 3 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 42। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, यानी क्वेश्चन आपका क्या है रीजनिंग से संबंधित, किससे संबंधित है रीजनिंग से। तो बोला कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्या है आपका एच है 3 K 9, फिर उसके बाद क्या है आपका एन है, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद क्या है क्यू है, फिर उसके बाद 21 है, फिर आपका क्या क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो देखिए आपका क्या एच, एच किस स्थान पर आपका 8, तो 8 में कितना जोड़ा गया 3 तो आपका 11 हो गया। तो 11 पर आपका होता है के, और के में यानी के में 3 जोड़ा गया, यानी यहाँ पर भी 3 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3 जोड़ा जा रहा है। देखिए अगर 11 में अगर हम 3 जोड़े तो आपका हो गया 14, 14 पर कौन होता है आपका, आपका होता है यन होता है। ठीक, और आपका 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 पे कौन आता है क्यू होता है, क्यू में अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा आपका 17 3 20 हो जाएगा, तो यानी टी आएगा। 20 पर कौन होता है टी होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर टी कहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर यानी थर्ड यानी फोर्थ वाला सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी आपका क्या हो जाएगा सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, और आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित, तो किससे संबंधित है साथियों, मूलभूत नागरिक सुविधा से, यानी मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है आपका कि एक मार्ट कार्ड भुगतान करने पर आपका क्या 5% छूट दी जाती है, किसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए सीपी और एमपी में क्या संबंध होता है आपका, सीपी और एमपी में संबंध होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और आपका क्या होता है 100 माइनस प्लस आपका क्या होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है 5%, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% में का, तो यानी 100 में से 5 जाएगा तो आपका 95 बचेगा, कितना बचेगा 95। यहाँ पर प्रॉफिट हो जा रही है लाभ हो रही है कितने के 10% की, तो अगर हम 100 में 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट दे रहे हैं किससे यानी 5 से, इसको 95 को और 110 को कितने से काट रहे हैं हम 5 से काटेंगे तो 95 कटेगा 19 बार में, और आपका 110 कटेगा 22 बार में, कितनी बार में 22 बार में। ठीक, अब देखिए आपका सीपी आपका कितना 19 और एमपी आपका कितना 22, अंतर कितने का है साथियों, अंतर आपका है 3 का, और आपको क्या निकालना कितना परसेंट अधिक है, तो आपका 19 से तुलना किया जा रहा है तो 19 सीपी हमेशा नीचे आता है तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। अब 300 में आपका देखिए 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 हो जाएगा, 300 में आपका 19 से भाग करना है, 300 में आपको क्या करना है 19 से भाग करना है, तो भाग कितनी बार जाएगी आपका 15 सही 15 बटे आपका 19 बार, यानी इतना परसेंट का आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांक औसत कितना है 39.20 है, और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत कितना आपका है 41, तो शेष 2 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत निकालना है। तो देखिए 5 छात्रों का औसत आपको कितना दिया है यानी 39.30 दिया है,
तो अगर टोटल यानी पूछा जाए कि टोटल, ये तो औसत दिया है ना, तो अगर टोटल संख्या पूछा जाएगा तो 5 से क्या कर दिया जाएगा, इसमें गुणा किया जाएगा। 5 से जब गुणा किया जाएगा तो 5 का गुणा जब हम 2 में किए तो 5 गुना 10 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक, दशमलव लगने के बाद अब 5 का गुणा 9 में करेंगे, 5 से 9 45 और एक आपका हो जाएगा 46। ठीक, हासिल 4 और अब 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 4 19, ये आपका हो जाएगा 196 आएगा। ठीक, यानी 5 संख्याओं का यानी 5 जो आपके 5 छात्र हैं उनको टोटल यानी नंबर आपका, टोटल नंबर आपका हो जाएगा 196। और आपका बोला कि 3 छात्रों का औसत आपका कितना है, 41 है, यानी 3 छात्रों का औसत आपका कितना दिया, आपका आपका 41 दिया है। तो टोटल नंबर इनका कितना हो जाएगा, प्राप्तांक टोटल हो जाएगा, यानी गुणा कर दिया जाएगा तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी आपका हो जाएगा 3 छात्रों का प्राप्तांक टोटल आपका हो जाएगा 123। तो अब देखिए 5 छात्रों यानी 5 छात्रों का औसत आपका कितना है, 196, यानी टोटल नंबर आपका कितना है, 196। और 3 छात्रों का टोटल नंबर आपका कितना है, मतलब 123 है। तो 2, अब अंतर अगर इनका देखा जाएगा तो अंतर अगर घटाएंगे तो देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर अंतर देखा जाएगा तो अंतर निकल कर आपका कितना आएगा, 5 है में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7। ठीक, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है, आपका औसत निकालना है। तो दो संख्याओं का मतलब दो छात्रों का टोटल नंबर आपका कितना है, 73। 73 में आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर दिया जाएगा। तो 2 से जब आपका भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार, बचेगा 1, यानी आपका 13 हो जाएगा। 13 में भाग करेंगे आपका कितने से, 2 से, तो आपका 6 बार जाएगी, बचेगा 1। अब 1 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाकर यानी 10 हो जाएगा, तो भाग करेंगे तो आपका 5 बार जाएगी, तो आपका हो जाएगा 36.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका अगला क्वेश्चन, आइए देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है लासा मासा से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कि बोला कि 12 गुणे 15 कामा 15 गुणे 21 और 21 गुणे 12 का मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम पहले ले ले रहे हैं 12 और ये 15 और क्या ले ले रहे हैं 21। इन दोनों, इन सभी में क्या कॉमन हो रहा है, 12 15 और 21 में, इसमें क्या कॉमन आपका हो रहा है, देखिए 12 हो गया और 15 हो गया और आपका इस 21 में क्या कॉमन आपका हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 3। और देखिए इस 15 और इस 21 और इस 12 में तो क्या कॉमन आपका हो रहा है, इसमें भी 3 ही कॉमन हो रहा है। तो इनका अगर हम गुणा कर देंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। तो इनका मासा निकल कर कितना आएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका 34वां क्वेश्चन आपका क्या है कि मतलब जॉन, जॉनी और क्या है जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम जॉन को मान ले रहे हैं जे ओ, ठीक, जॉन हो गया। और जॉनी को मान ले रहे हैं जे सिर्फ। ठीक, और आपका क्या है जनार्दन, जनार्दन को हम मान ले रहे हैं जे एन। ठीक, अब देखिए जोनी जो है मतलब जॉन जो है मतलब 6 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, जोनी जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर दे रहा है। और आपका क्या है जनार्दन जो है किसी कार्य को 24 दिन में कर दे रहा है। ठीक, तो 6 और 12 और आपका 24 का एलसीएम आपका निकल कर कितना आएगा, आपका 24 आएगा। कितना आएगा, 24। अब 6 से अगर 24 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार, यानी जोन जो है ये किसी कार्य को एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में कार्य 4 कर रहा है। ठीक, और 12 से भाग करेंगे तो भाग जाएगी 2 बार, और 24 में भाग करेंगे 24 से तो 1 बार जाएगी, यानी जॉन। तो देखिए जॉन जो है जॉन को एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4। और आपका क्या है जोनी, जोनी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2। और आपका जनार्दन एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 1। तो इन तीनों को मिलाकर इस कार्य को यानी टोटल कार्य आपका कितना है, 24। और 24 में आपको क्या करना है, मतलब 6 और 7 एक साथ से क्या करना है, आपको भाग करना है। 7 से भाग करेंगे, 7 का कितना हो जाएगा, 21। बचेगा कितना, 3। तो आपका हो जाएगा 3 सही, 3/7। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आइए इसी प्रकार आगे देखते हैं आपका 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है सार्थक क्रम। ये रीजनिंग का सवाल है, क्या शब्दों का सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आपका सबसे पहले क्या आता है, व्यक्ति आते हैं, पहले क्या आता है व्यक्ति, तो आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक, व्यक्ति से मिलाकर आपका क्या बनता है, परिवार। क्या बनता है, परिवार। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर परिवार से मिलकर आपका क्या बनता है, आपका समुदाय बनता है। क्या बनता है, समुदाय। तो आप आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या बनता है, समुदाय से मिलकर एक आपका देश बनता है। क्या बनता है, देश। तो आप 5वां आपका हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद आप नंबर 2 आ जाएगा, यानी विश्व, यानी आपका हो जाएगा सेकेंड। पहले आपका नंबर 1 पे आएगा, मतलब क्या आता है, व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति से मिलकर आपका परिवार बनेगा, परिवार से मिलकर आपका समुदाय बनेगा, समुदाय से मिलकर आपका क्या बनता है, देश, देश से मिलकर आपका क्या बनेगा, आपका विश्व बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आपका हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
आपका अगला क्वेश्चन यानी क्या है, रीजनिंग का सवाल है आपका। क्या है कि देखिए, इसमें कथन और निष्कर्ष निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोला है कि दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए, निर्णय कीजिए कि विकल्पों में से दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथन पालन करता है। ठीक, कथन आपका क्या है कि सारे गिटार क्या वाद्य यंत्र है। ठीक, तो सारे गिटार बोला तो गिटार जो है जी को मान ले रहे हैं। ठीक है, गिटार गिटार किसके अंदर आ जाएगा आपका, आ जाएगा वाद्य यंत्र यानी भी मान ले रहे हैं। ठीक, अब उसमें क्या बोला, सारे वाद्य यंत्र क्या है, बैग पाइप है। तो अब ये आपका क्या है, ये वाला आपका गिटार हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाद्य यंत्र हो गया। अब इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, यानी आपका बैग पाइप जो है किसके अंदर, बैग पाइप के अंदर आपका आएगा क्या, वाद्य यंत्र यानी आपका बैग, यानी इसको मान ले रहे हैं 20। ठीक, बैग पाइप के अंदर आपका आएगा क्या, आपका वाद्य यंत्र आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोला, सभी बैग पाइप जो है वाद्य यंत्र है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर तो देखिए बैग, ये आपका क्या वाद्य यंत्र जो है बैग पाइप के अंदर आया है, तो इसमें उल्टा बोल दिया कि सभी बैग पाइप, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्या बोला कि सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, सभी वाद्य यंत्र है, मतलब गिटार कहाँ से है, तो खाली आपका यानी सभी गिटार जो है वाद्य यंत्र हैं, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। अब इसमें तीसरा क्या बोला कि सभी गिटार जो है बैग पाइप हैं, तो हाँ ये है, क्यों है, क्योंकि आपका बैक पाइप के अंदर क्या आ जा रहा है, आपका वाद्य यंत्र आ जा रहा है, वाद्य यंत्र के अंदर आपका क्या आ जा रहा है, गिटार, इसलिए आपका ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, और आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी आपका 37वां क्वेश्चन क्या है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो किसका है, आकाशगंगा का। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, और आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका 38वां क्वेश्चन क्या है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों, तो आपका ये आपका स्थित कहाँ पर, यह राष्ट्रीय भवन के भवन वाले स्थान पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, और आइए अगला क्वेश्चन यानी देख लीजिएगा 39वां क्वेश्चन आपका क्या कि यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% का छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, मान ले रहे हैं सीपी, सीपी मान ले रहे हैं 100 रुपया। ठीक, अब इसको सीपी पर क्या, एमपी पर कितना परसेंट, यानी आपका क्या कर दे रहा है, 20% अधिक लिख रहा है। सीपी आपकी मान लीजिए 100 रुपया आपका खरीद कर लाया है, 20% आपका क्या कर दे रहा है, उस पर बढ़ा दे रहा है, तो उसको लिख रहा है कितना, 120% लिख दे रहा है। ठीक, अब क्या बोला कि उस पर लेकिन मार्क प्राइस पे 20% का छूट दे रहा है, यानी 120 का 20% अगर निकाला जाएगा, 120 का 20% अगर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24, यानी वो क्या कर रहा है, 24 रुपये का छूट दे रहा है। कितने रुपये का, 24, यानी आपका 120 रुपये में और 24 रुपये का क्या कर दे रहा है, यानी छूट दे रहा है। तो कितने में बेच रहा है, वह बेच रहा है कितने में, यानी आपका बेच रहा है वो 96 रुपये में। कितने में, 96 रुपये में। अब देखिए सीपी यानी खरीद कर लाया हुआ 100 रुपये में, बेच रहा है कितने पर, यानी वो बेच रहा है आपका 96 रुपये में, तो उसको कितने की हानि होगी, 4% की हानि हो गई। कितने परसेंट की हानि होगी, 4% की सीधा सीधा हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, और आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यानी बोला कि 150 मीटर ऊंची भवन से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए, यदि वाहन का अवनमन कोण कितना है, 45। ठीक, तो मान लीजिए मीनार है आपका, क्या मीनार, यहाँ पर आपकी क्या कोई फोर व्हीलर है। ठीक, यहाँ से अवनमन कोण ऊपर से देखा जा रहा है, तो कितने डिग्री का बना रहा है, आपका आपका बना रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, और इसमें क्या बोला है, ये देखिए मीनार है, ये आपका क्या मीनार है, भवन हो गई, ये आपकी कार हो गई। पूछा है कि मीनार और कार के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी आपको मान ले रहे हैं हम यक्स, दूरिया क्या मान ले रहे हैं, यक्स। ठीक, और क्या पूछा है, बोला कि मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई जो है आपकी कितनी, 150 मीटर। ठीक, तो अब इस पे कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, तो अब देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इस पे कौन सा लगता है, टैन लगेगा। क्या लगेगा, टैन, टैन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। टैन 45 डिग्री बराबर आपका होगा लंब बटे आधार होता है, तो आपका हो जाएगा लंब कितना, आपका 150 बटे 150 है। ठीक, लंब आपका कितना है, 150 बटे आपका आधार कितना है, यक्स मान है। ठीक है, यक्स दूरिया ज्ञात करना है। टेन 45 का मान आपका होता है कितना, एक होता है। टेन 45 का मान आपका एक होता है, एक बराबर आपका हो जाएगा 150 बटे यक्स। अब एक्स का वैल्यू निकालना है, बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका कितना निकल कर आएगा, 150। कितना आएगा, 150 मीटर दूरी। तो आपका सही करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा सही, जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्या है, करंट से संबंधित है। बोला क्या कि निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था, तो आपका 24 दिसंबर 2014 को, यानी मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक, और आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, यह क्या है, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन क्या है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कौन सा आपका, तो यानी
आयोडीन, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर जवाब है आपका, ठीक। और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी आपका 44 क्वेश्चन क्या है कि प्रोटियम, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो प्रोटियम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी आपके 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक। और आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यानी आपका है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आपका है, क्या है कि बोला कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। जयपुर दिया है और क्या है, तिनसुकिया और क्या है, देहरादून और क्या, कोहरम। तो देखिए आपका क्या हो गया, देहरादून और कोहिमा और जयपुर, ये आपके क्या है, आपके राजधानियाँ हैं। ये क्या है, राजधानियाँ, किसी राज्य की क्या है, राजधानियाँ हैं। लेकिन ये तीनों क्या है, राजधानियाँ हैं। तिनसुकिया जो है इन सभी से क्या है, अलग है, ठीक। और आइए आगे देखते हैं आपका, देखिए क्या है आपका, यानी 47वां क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणा वादक भी था। तो कौन था वो आपका, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक। और आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा। तो किसने गढ़ा था, अर्नेस्ट हैक्कल। ऑप्शन नंबर यानी फोर्थ सही जवाब हो जाएगा, ठीक। साथियों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर इसी का, ठीक है।